एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पॉलीगन, मास्टर कार्ड और यूज़र नेम बेस्ड पेमेंट के सिस्टम में बात करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा, क्रिप्टो करेंसी में जब हम पेमेंट करते हैं तो एक चीज़ बड़ी कॉमन रहती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कॉइन मार्केट कैप पर। सपोज करो आपको किसी को बिटकॉइन सेंड करने हैं तो आपको एक कोड भेजना पड़ता है, और वो कोड ये लगभग 16-17 डिजिट का होता है। और वो कोड किस तरीके का होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए हमने क्लिक किया तो ये रहा ट्रांजैक्शन हैज़। तो देखिए ये जो कोड होता है ना, क्लिक कॉपी टू ट्रांजैक्शन हैज़, तो ये वो कोड होता है जिस पर हम कॉइन सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। और ये आप हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ को गया, इस वाले एड्रेस से इस वाले एड्रेस को ट्रांसफ़र हुआ, तो ये आप देख सकते हैं कितने डिजिट का कोड है। इससे क्या है, एक एक तरीके से ये एनक्रिप्टेड रहता है, और इसमें हम ये नहीं देख सकते कि किसको हम सेंड कर रहे हैं। अभी ये हम पेमेंट किसको सेंड कर रहे हैं, इस समस्या को समाप्त करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट हैं जो यूज़र नेम बेस्ड पेमेंट सिस्टम अपना रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें जैसे मास्टर कार्ड और वीज़ा, इस तरीके के जो पेमेंट कंपनियां हैं, जो टेक कंपनियां हैं, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से जब पेमेंट किसी को सेंड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसको पेमेंट सेंड कर रहे हैं। सपोज करो आप क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपने कहाँ पर शॉपिंग की है ये आपको पता होना चाहिए। अब क्रिप्टो से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें नहीं रहती थी अब तक, बट थैंक्स टू ओईएस जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि यूज़र नेम बेस्ड भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और यही चीज़ें अब हमें पॉलीगन पर देखने को मिल रही हैं। पॉलीगन पर मास्टर कार्ड ने यूज़र नेम बेस्ड पेमेंट सिस्टम को मतलब ग्रीन सिग्नल दे दिया है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। या फिर अब मास्टर कार्ड पॉलीगन के साथ मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसमें वो यूज़र नेम बेस्ड पेमेंट सिस्टम अपनाएंगे। मतलब एक यूज़र नेम से दूसरे यूज़र नेम पर पेमेंट सेंड कर सकते हैं। मास्टर कार्ड क्रिप्टो क्रेडेंशियल इज एक्सपेंडिंग टू सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट। तो कस्टोडियल वॉलेट आपको दिया जाएगा, उस कस्टोडियल वॉलेट में आप वन रखेंगे और यूज़र नेम डालकर एक कस्टोडियल वॉलेट का केवाईसी होगा। उस कस्टोडियल वॉलेट से दूसरे कस्टोडियल वॉलेट में आप कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हमें एडवांटेजेस मिलता है बन इकोसिस्टम को। तो देखिए ये एक अकाउंट है, ये वॉलेट है, जैसे यहाँ पर 229 बन है, और ये कस्टोडियल वॉलेट है। इस वॉलेट में यूज़र नेम का इस्तेमाल करके आप कॉइन सेंड करते हैं। सपोज करो आपको यहाँ पर सेंड करने हैं, तो 1 2 3 4 कुछ भी आप ऐसे डालो, आपका यूज़र नेम मिल जाएगा। या जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BISHNU, देखते हैं इससे कुछ आता है क्या यूज़र नेम। नहीं आया। ये आता है क्या? नहीं आया। फिर देखते हैं, नहीं आया। चलो कुछ और सर्च करते हैं, आएगा ज़रूर। जैसे AERO, इससे कुछ आता है। एक भी यूज़र नेम हम देखेंगे, जैसे चलो किसी कंपनी का नाम टाइप करते हैं HERO, तो पहले आ जाते, देखिए ये आ गया #4736, ये एक यूज़र नेम है। यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको मान लो 25 कॉइन सेंड कर रहे हैं। ये रहा यहाँ पर कमेंट आप लिख देंगे। अब जैसे ही इस ट्रांजेक्शन आप करेंगे उसके बाद इसको पॉलीगन स्कैन पर चेक भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पर, जो भी रिसेंट में ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पेमेंट जाता है वो कस्टोडियल वॉलेट से यूज़र नेम बेस्ड पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। ये ऑलरेडी दुनिया को वन इकोसिस्टम के माध्यम से पता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताना चाह रहे थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मास्टर कार्ड जो है यूज़र नेम बेस्ड, वेरीफाइड यूज़र नेम बेस्ड ट्रांसफ़र को कस्टोडियल वॉलेट की मदद से करने की टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहे हैं। और इसीलिए ये एक इनका मर्क्यूयो जो है, और पॉलीगन लैब और मर्क्यूयो, इस कंपनी के साथ मिलकर ये ऐसे ही पेमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब ऑलरेडी ओईएस टेक्नोलॉजी, मतलब ओईएस ने ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी लोगों के को अवेलेबल करा दी है, तो वे क्यों नहीं उसको डायरेक्टली अडोप्ट कर लेते हैं। या तो उसको अडोप्ट करें तो काफ़ी जो बन इकोसिस्टम के यूज़र हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन हर कोई अपनी नई, जैसे पहले CBDC का कंसेप्ट आया
कि आप क्रिप्टो को बैंक के साथ कर सकते हैं, तो सीबीडीसी बना के लोगों ने इसको फिर एक स्टेप पीछे कर दिया। फिर बाद में आया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड, जैसे ईटीएफ, बिटकॉइन का ईटीएफ आ गया, तो वहाँ पर उन्होंने बिटकॉइन को सपोर्ट किया यूएस में। तो ठीक वैसे ही जब इंडिया या दूसरे देश में आया, तो हर एक कंट्री अपना एक स्टेबल कॉइन लाने लगे जो उनकी डिजिटल करेंसी से बैक्ड हो। जैसे इंडिया में ARC, एसेट रेफरेंस टोकन आ रहा है। अब बात करते हैं कि यूज़र नेम बेस्ड पेमेंट सिस्टम, तो लोग फिर वन इकोसिस्टम को साइड करके इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। जैसे मर क्यूओ एक कंपनी है, इसके साथ मिलकर वो एक वेरीफाइड यूज़र नेम बेस्ड पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं, जिससे वैलेट टू वैलेट कस्टोडियल वॉलेट से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे हैं, मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अब देखते हैं क्या वन इकोसिस्टम को रियल में चांस मिलता है और कुछ नया इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इम्पैक्ट तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में OES को अडोप्ट होता किया जाते हुए हम देख पाएंगे। तो चलिए, उसका वेट रहेगा। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।